आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम में बोलता क्या है, इन अ ट्रायंगल इफ़ अ स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक ट्रायंगल में, है ना, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर, जैसे कि मान लो ये ए सी है, ठीक है, ये बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो गिवन ये है यहाँ पे, लेट ए बी सी, या गिवन लिख देते हैं इसमें गिवन है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच वन साइड स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो इसमें मान लेते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है ये वाला, ठीक है। जो फर्स्ट साइड है उसके सी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, यही प्रूव करना है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग को प्रूव करना है कि अगर गिवन में है कि फर्स्ट साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है ना, प्लस के बराबर है, तो जो फर्स्ट वाला साइड है उसका सी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में एक अलग से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, यानी बना लेना है, ठीक है। अलग से एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम दे दो पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। एक हम लोग यहाँ पे अलग से ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल, जो कि पहले से 90 डिग्री है। कहाँ पे? एट क्यू पे पहले से क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना। सच दैट, मतलब इस प्रकार बनाएंगे कि ये जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर होना चाहिए, है ना। सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू, यानी ये जो क्यू आर है वो बी सी के बराबर होना चाहिए, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में खुद से बनाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग कंस्ट्रक्ट कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है जो क्यू पे 90 डिग्री हो, और पी क्यू जो है वो ए बी के लेंथ के बराबर होना चाहिए, और जो क्यू आर है वो बी सी के लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल से, है ना, इस ट्रायंगल से क्या होगा, पी आर का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के, यानी ये जो हमारा पी आर स्क्वायर है, इसका पी आर का स्क्वायर जो है वो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिखा जा सकता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसलिए इसको लिखे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना इधर पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान दो, यहाँ पर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू ए बी के बराबर है। स्क्वायर तो स्क्वायर दे देना है। क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर है, तो क्यू आर की जगह बी सी का स्क्वायर दे देना है, ठीक है। आप समझना है, ये कहाँ से लिखे दोनों, बाय कंस्ट्रक्शन आया है, ये बाय कंस्ट्रक्शन यूज़ किए गए हैं। पी क्यू की जगह ए बी लगाए हैं और क्यू आर की जगह बी सी लगाए हैं। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो गिवन है ए सी स्क्वायर के। देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी स्क्वायर के, वो गिवन में है। तो इन दोनों के बदले प्लेस पे हम लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। गिवन से आया, वो कहाँ से आया, गिवन से। दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे जो पी आर है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका यूज़ है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी को पहले लिख देते हैं, एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम लोग।
देखो ये जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है कि नहीं, ये जो पी क्यू है ये ए बी के बराबर है, और ये जो क्यू आर है वो हमारा बी सी के बराबर है। ये कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन से हम लोग इक्वल किए थे उसको। कंस्ट्रक्शन में पहले से लिखा हुआ था कि पी क्यू जो है ए बी के इक्वल लेंथ में खींचा जाए और क्यू आर जो है बी सी के इक्वल खींचा जाए। तो ये दोनों हमारा बाय कंस्ट्रक्शन आया। और अभी हम लोग जो प्रूफ किए, अभी हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं कि पी आर इज इक्वल टू ए सी, तो इसको लेंगे पी आर इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो साइड दोनों ट्राइंगल जो है यानी कि ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी का। कौन सा कॉन्ग्रुवेंसी है इसमें? साइड कॉन्ग्रुवेंसी। ठीक है, तो साइड कॉन्ग्रुवेंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुवेंट हो गया तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल क्यू जो है एंगल बी के बराबर होगा। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी के थ्रू दोनों एंगल बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। तो एंगल क्यू जो है वो तो 90 है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यही तो प्रूफ करना था हम लोग को कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है।